हे दोस्तों, वेलकम आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एंड अगेन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ मजेदार सवालों के बारे में, जैसे कि रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है, कॉफी पीकर नींद गायब क्यों हो जाती है, जब ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है तो लोको पायलट क्या करता है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता इतनी ज्यादा क्यों होती है? दोस्तों, कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है और कुत्ते की सूंघने की क्षमता ज्यादा होने का कारण उसके शरीर में मौजूद विशेष गुण होते हैं। कुत्ते की नाक के दोनों छेदों में एक ऐसी जगह होती है जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं और जिन्हें कीमोरेसेप्टर कहा जाता है। और ये रिसेप्टर्स बालों के जैसे दिखाई देते हैं और म्यूकस की वजह से हमेशा गीले रहते हैं। और ये सेल्स नाड़ियों के जरिए दिमाग से जुड़ी रहती हैं और दिमाग की इस जगह को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। और ये भाग जितना बड़ा होगा, कुत्ते की सूंघने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफी पीकर हमारी नींद क्यों उड़ जाती है? दोस्तों, कॉफी में कैफीन मौजूद होती है और जब हम कॉफी पीते हैं तो कैफीन पेट और छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में जाती है और फिर लगभग कुछ घंटों के लिए शरीर में घूमती रहती है। ये हमारी बॉडी में एडेनोसिन रिसेप्टर, जो कि नींद लाने वाला एक पदार्थ होता है, उसे ब्लॉक कर देती है। साथ ही कॉफी या कैफीन हमारे सर्केडियन रिदम को अपसेट कर सकती है और सोने से 1 घंटे पहले 1 कप कॉफी लेना नींद को 1 घंटे तक कम कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि जब ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है तो लोको पायलट क्या करता है? दोस्तों, लोको पायलट ना तो ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है और ना ही प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर उसे रोक सकता है। ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है, इसलिए लोको पायलट ट्रेन को दाएं या फिर बाएं अपनी मर्जी से नहीं मोड़ सकता है। और आपको बता दूं कि ट्रेन को दाएं बाएं मोड़ने के लिए अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो रेल की पटरी को स्टेशन मास्टर के निर्देश अनुसार जोड़ते हैं और वो ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकेगी इसका फैसला रेलवे का हेडक्वार्टर करता है। और बस की तरह टीटी और लोको पायलट मिलकर ट्रेन को किसी भी स्टेशन पर रोकने या नहीं रोकने का फैसला नहीं कर सकते हैं। लोको पायलट की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो सिग्नल को देखकर निर्देश अनुसार ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा करे। उसके पास स्टीयरिंग नहीं होता है लेकिन गियर होता है। लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रेन के किनारे बोर्ड पर दिखाई देने वाले साइन या संकेतों के अनुसार स्पीड को बदले और ट्रेन के हॉर्न को बजाए और इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन के सबसे पिछले डब्बे में मौजूद गार्ड के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सही फैसला ले जब उनके वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना पॉसिबल ना हो। क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं? ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयस को शानदार और महंगी कार बनाने के लिए जाना जाता है और जब भी कोई सेलिब्रिटी अपने स्टेटस के मुताबिक कोई कार खरीदने के बारे में सोचता है तो उसके सामने सबसे पहला ऑप्शन रोल्स रॉयस का होता है। लेकिन सवाल वही है कि रोल्स रॉयस की कार इतनी महंगी क्यों होती है? तो आपको बता दो कि रोल्स रॉयस की कार महंगी होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि कई कंपनियां अपनी कारों के कैबिन में प्लास्टिक या साधारण गुणवत्ता वाले मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन रोल्स रॉयस की कारों के कैबिन में अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कारों में ज्यादातर बटन्स मेटल के बने होते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स को डिजाइन करने में सोने और क्रिस्टल का इस्तेमाल भी किया है और डैशबोर्ड भी अच्छी लकड़ी और चमड़े से बना होता है। दोस्तों, डिजाइन के अलावा रोल्स रॉयस को भरोसे के लिए भी जाना जाता है और इसकी कारों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है और रोल्स रॉयस की कारें सालों साल अच्छा परफॉर्म करती हैं। इनकी कारों को इतने ध्यान और अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है ताकि सालों बाद भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी न आए और यही वजह है कि लोगों को इन कारों पर इतना भरोसा होता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि उनकी कारें हैंड क्राफ्टेड हैं, यानी कि वो हाथ से बनी हुई हैं और उन कंपनियों में से एक है रोल्स रॉयस। इस कंपनी की कारों में केवल पेंट का काम हाथों से नहीं होता है और उसके अलावा कारों में सारा काम हैंड क्राफ्टेड होता है। यहाँ तक कि रेडिएटर और इंजन अभी भी पूरी तरह से कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी की पहली पसंद रोल्स रॉयस होती है, तो यही कारण है कि इसे फेमस सेलिब्रिटी के स्टेटस को देखते हुए डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब है कि इसकी कीमत सिर्फ कार की खूबियों के लिए ही नहीं बल्कि ब्रांड के लिए भी होती है, यानी कि ब्रांड की भी कीमत होती है, तो इसलिए भी ये कारें महंगी होती हैं। दोस्तों, रोल्स रॉयस के पास 100 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सन 1981 में रोल्स रॉयस ने कंपनी इंजीनियरिंग को बेहतर करने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया था। कंपनी न केवल अपनी ब्रांड के लिए बल्कि फेमस ब्रिटिश सिंगल सीट लड़ाकू विमान स्पिटफायर का इंजन डेवलप करने के लिए जानी जाती है और ये भी एक कारण है कि लोग रोल्स रॉयस की कारों को पसंद करते हैं और ये महंगी होती हैं। दोस्तों, आधुनिक रोल्स रॉयस की कारों को चलाने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है और इनमें V12 इंजन दिया जाता है। यात्रियों के आराम के लिए इसमें सेल्फ लेवलिंग एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है
और लंबे सफर के दौरान न सिर्फ बैठने वालों को बल्कि ड्राइविंग करने वालों को भी आराम मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग इसे पसंद करते हैं। दोस्तों, रोल्स रॉयस की कार में बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कारों को ट्रेडिशनल डिजाइन दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से रोल्स रॉयस की कारें इतनी महंगी होती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।